करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी की विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कांग्रेस ने मांग की है कि सागर जिले के बीना से विधायक सप्रे ने दल बदल किया है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। वहीं कांग्रेस ने फैसला किया कि सदन में विधायक निर्मला सप्रे को अपनी तरफ नहीं बिठाएगी। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, हाईकोर्ट में कांग्रेस ने याचिका लगाई है, क्या है पूरी जानकारी? जी साक्षी, देखिए कि निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है। और जिस तरीके से देखा जाए कि विधानसभा में शिकायत करने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला कांग्रेस को और ना ही कोई सुनवाई हुई, उसके बाद में कांग्रेस ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ में जो है एक याचिका दायर की है निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर, और लगातार इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं साक्षी जिस तरीके से मध्य प्रदेश का सियासी माहौल देखने को मिला है और जिस तरीके से मिजाज है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं अब आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। और अब निर्मला जो है सप्रे, उसके इस्तीफे को लेकर कांग्रेस जो है अब पूरी अपनी तरफ से एक एक्शन मोड में नजर आ गई है। वहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है साक्षी, और ऐसे में कांग्रेस के विधायक दल ने यह फैसला किया है कि सदन के अंदर निर्मला सप्रे को अपनी साइड में, यानी कि कांग्रेस के विधायक दल की टीम में नहीं बिठाया जाएगा, क्योंकि खुलकर जो है निर्मला सप्रे ना तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का ऐलान कर रही है और नहीं कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर रही है। तो एक तरफ देखा जाए तो असमंजस की स्थिति है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ये मान चुकी है कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़ दी है और वो कांग्रेस की नहीं है। यानी कि देखा जाए तो निर्मला सप्रे ने भले ही औपचारिक रूप से कांग्रेस छोड़ने का ऐलान नहीं किया साक्षी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये स्वीकार कर लिया है कि वो अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, और ऐसे में उन्हें विधायक दल की बैठक में भी नहीं बुलाया जाएगा और ना ही विधायक दल की बैठक जो होगी सदन के अंदर उसमें भी शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि अपनी पार्टी की साइड में उन्हें नहीं बिठाया जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में जो उसका बयान आ रहा है, उसका कहना है, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने यह बयान जारी किया है। उनका कहना है कि निर्मला सप्रे ने विधानसभा में ये लिख कर दिया है कि उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ है और वो जनता की विधायक है, और मुख्यमंत्री से मिलना उनका अधिकार है जनप्रतिनिधि होने के नाते, और लिहाजा इसी तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव का ये किस्सा है साक्षी। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आती है और बाकायदा बीजेपी का जो है गमछा ओढ़कर बीजेपी में शामिल हो जाती है, लेकिन ये औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं होता है। और वो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की बैठक में भी शामिल होने गई थी, लेकिन उनका यही बयान था निर्मला सप्रे का कि बहुत जल्दी स्थिति जो है इसकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल उनके इस्तीफे को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में सस्पेंस बना हुआ है, और बार बार सियासी हलकों में एक ही सवाल दौड़ता है कि आखिर निर्मला सप्रे किसकी है, बीजेपी की या कांग्रेस की? जी, तो संदीप, आखिर निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर इतना सस्पेंस क्यों बना हुआ है? सस्पेंस इस बात को लेकर है साक्षी की देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और अमरवाड़ा से कमलेश्वर शाह भी शामिल हुए थे, और अमरवाड़ा में चुनाव हो जाता, वहां पर कमलेश्वर शाह जो है वो जीतकर विधायक बन जाते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। विजयपुर में चुनाव हुआ, और विजयपुर में उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत, वो चुनाव हार जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो निर्मला सप्रे भी जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि निर्मला सप्रे पहला तो बीना को जिला बनाने की मांग और दूसरा मंत्री पद की चाह लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अभी तक कोई भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। तो ये माना जा रहा है कि उसी बात को लेकर संशय है निर्मला सप्रे के जहन में, और इसी वजह से वो औपचारिक तौर पर जो है अपने इस्तीफे का ऐलान नहीं कर रही है। और जिस तरीके से देखा जाए तो
विजयपुर का जो नतीजा आया है साक्षी, वो बेहद चौंकाने वाला है और कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल की है और मुकेश मल्होत्रा विधायक बने हैं। और इसके बाद से ही कांग्रेस का जोश जो है 7वें आसमान पर नजर आ रहा है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उमंग सिंघार सहित कई दिग्गज नेता अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस जीत के बाद रिचार्ज नजर आ रहा है। उनका जो आत्मविश्वास बता रहा है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव या फिर कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप निर्मला सप्रे का इस्तीफा लीजिए और बीना में चुनाव कराइए, जनता अपना मैंडेट देगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ विजयपुर की जीत के बाद कांग्रेस पूरे उत्साह में नजर आ रही है और निर्मला सप्रे के इस्तीफे की मांग कर रही है। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब ये जो बुधनी और विजयपुर का नतीजा आया वो बीजेपी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं आया है साक्षी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और जिस तरीके से बगावत देखने को मिली है, दल बदल जो नेताओं का हुआ है, कांग्रेस से आए नेताओं को मंत्री बना दिया जाता है और उपचुनाव होता है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक बीजेपी के अंदर एक अंदरूनी कलह भी देखने को मिली और अंदरूनी गुटबाजी भी सामने आई है। जो गोपाल भार्गव की बात करें, ये तमाम बड़े नेता हो, भूपेंद्र सिंह की बात की जाए, अजय विश्नोई की बात की जाए, ये ऐसे बड़े नेता हैं साक्षी जो लगातार कांग्रेस से आए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में जो पोषित किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं उपेक्षा से नाराज नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी गुटबाजी सामने आ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब निर्मला सप्रे को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि सागर में सियासी बवाल 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे बड़े नेताओं की सत्ता और संगठन के खिलाफ जो बेरुखी है, जो नाराजगी है, वो खुलकर सामने भी आई है। तो ऐसे में बीजेपी अब खुलकर निर्मला सप्रे को स्वीकार नहीं कर रही है। ये भी माना जा रहा है कि अगर निर्मला सप्रे से इस्तीफा लिया जाता है और बीना में उपचुनाव कराया जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर है उनकी नाराजगी का खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा और जो विजयपुर का जो नतीजा हुआ वो कहीं बीना में नहीं देखना पड़ जाए। और अगर ऐसा होता है तो इससे सरकार और संगठन दोनों की जो किरकिरी वो है केंद्र तक देखने को मिलेगी। तो यही वजह है कि निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस भी बरकरार है और लगातार भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत काम कर रही है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जी, क्या लगता है संदीप, निर्मला सप्रे को लेकर ये बना सस्पेंस आखिर कब तक खत्म हो जाएगा? देखिए साक्षी की फिलहाल तो जो नतीजे आए हैं दोनों उपचुनाव के बाद में फिलहाल ऐसा कोई माहौल नहीं लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बीजेपी के मुफीद माहौल नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी सागर की जो सियासत है वहाँ पर डैमेज कंट्रोल कर लेती है, गोपाल भार्गव को साध लेती है, भूपेंद्र सिंह को साध लेती है और जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठा लेती थी, निश्चित तौर पर बीजेपी बीना में निर्मला सप्रे का इस्तीफा करवाकर वहां पर उपचुनाव करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो माहौल देखने को मिल रहा है और उसके मुताबिक तो कहीं नहीं, क्योंकि देखा जाए साक्षी कि रामनिवास रावत चुनाव हारे हैं तो उसके बाद में एक वन मंत्रालय भी खाली हुआ है। तो वन मंत्रालय को लेकर भी तमाम दावेदार जो है अपनी सियासी गुणा भाग करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें दे दिया जाए वो मंत्रालय। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर ये वन मंत्रालय को किसी सागर के किसी बड़े नेताओं को सौंपकर या तो भूपेंद्र सिंह या गोपाल भार्गव को कैबिनेट में शामिल कर वहां पर डैमेज कंट्रोल किया जाए तो कहीं ना कहीं फिर निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो सस्पेंस बरकरार है साक्षी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और लगातार खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।